तुम्हारा रब किसका बेटा है? इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज से पैदा होती है। हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है। अगर मोहम्मद का रब है तो उसका बाप कौन है और उसका बेटा कौन है? आप जिस खुदा की बात करते हैं उसका नसब क्या है? एक ऐसा सवाल जिसने मक्का के बड़े बड़े सरदारों को हिलाकर रख दिया था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आंखों में शरारत और दिलों में इनकार लिए और बोले, ऐ मोहम्मद, हमें बताओ तो सही, तुम्हारा वो खुदा आखिर है कैसा? क्या वो सोने का बना है? क्या वो कीमती धात का बना है? ये सवाल उस दौर का था जब इंसान अपने हाथों से बनाए हुए खिलौनों को खुदा मानता था, जब किसी की इज्जत का पैमाना उसका नसब होता था। और ठीक ऐसे वक्त में इसका बाप कौन है? जब वो अल्लाह का तारुफ मांग रहे थे, तब आसमान से ऐसी आवाज आई जिसने इन तमाम सवालों पर हमेशा के लिए खामोशी तारी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुमराही से निकालकर तौहीद की रोशनी अता की है। बेशक आप ही ने हमें अपने रब की पहचान कराई है। आज हम आपके लिए वो सूरत लाए हैं जो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन वजन में कुरान के 1/3 के बराबर है। ये बात है सूरतुल इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद हमारे घरों में बच्चों को स्कूल भेजने से पहले और नमाजों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत। लेकिन अफसोस, हम में से कितने ऐसे हैं जो इस इखलास का मतलब जानते हैं? हम बस इसे कुल हुवल्लाह कहकर जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि रकात पूरी हो जाए। मगर क्या कभी सोचा कि अल्लाह ने अपने तारुफ के लिए इन्हीं 4 आयात को क्यों चुना? सही बुखारी हदीस 5015 में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम इस बात से आजिज हो कि एक रात में कुरान का 1/3 पढ़ लो? सहाबा ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, 1/3 कुरान कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। आखिर वो कौन लोग थे जो अल्लाह का खानदानी शजरा तलाश कर रहे थे, और आज इस सूरत की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। उलमा और मुफस्सिरीन जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मसनद हदीस 21119 में लिखते हैं कि कुछ रिवायात के मुताबिक मक्का के मुशरिकीन और कुछ रिवायात में मदीना के बाज यहूदी भी अल्लाह की हस्ती के बारे में उलझन में थे। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, हमारे पास तो पुत हैं, उज़्ज़ा भी, लात भी। हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है। आप जिस खुदा की बात करते हैं उसका नसब क्या है? इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज से पैदा होती है। अगर मोहम्मद का रब है तो उसका बाप कौन है और उसका बेटा कौन है? जरा सोचिए उनकी ज़हनियत को। वो अल्लाह को भी इंसानी रिश्तों और मादी चीजों में कैद करना चाहते थे। जब ये सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, क्योंकि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते जब तक अल्लाह की तरफ से वही ना आ जाए। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो जवाब लेकर उतरे जिसने क़यामत तक के लिए खुदा कौन है की बेहतरीन वजाहत कर दी। आइए इस सूरत को आसान और सिनेमैटिक अंदाज में समझते हैं। पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। पहला लफ्ज कुल, अल्लाह का हुक्म। ए नबी, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद के साथ कह दीजिए। और अल्लाह ने अपने लिए वाहिद नहीं बल्कि अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अहद यानी वो यगाना हस्ती
जिसका कोई दूसरा तसव्वुर ही नहीं, जो न तकसीम हो सकता है न ज़र्ब खा सकता है। दूसरी आयत अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ये लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ एक बार आया है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, समद वो सरदार है जिसकी सरदारी में कोई कमी नहीं। समद वो चट्टान है जिस पर सब कायम है, मगर वो किसी का मोहताज नहीं। हम भूखे हों तो वो खिलाता है, बीमार हो तो शिफा देता है, लेकिन वो न खाता है न सोता है न किसी चीज का मोहताज है। और इसीलिए अगर आप दुनिया के किसी बॉस, किसी सियासतदान या किसी अमीर आदमी के सामने झुकने लगें तो याद रखिए, इनमें से कोई भी समद नहीं हो सकता। समद सिर्फ अल्लाह है। तीसरी आयत लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। ये जवाब था उस सवाल का। तुम्हारा रब किसका बेटा है? बाप मर जाए तो बेटा उसकी जगह लेता है। लेकिन अल्लाह वक्त और मखलूकात के कवायद से बिल्कुल मावरा है। ये आयत मुशरिकीन का अकीदा बातिल करती है, ईसाइयों के इब्ने अल्लाह के नजरिए की तरदीद करती है और उन यहूदी दावों को भी रद्द करती है जिनमें उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा जाता था। चौथी आयत वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर नहीं। मक्का वाले अपने बुतों को अल्लाह के बराबर लाना चाहते थे। के खुदा हैं, यही हमारी हिफाजत करते हैं। इनका एक खुदा है, हमारे ज्यादा खुदा हैं। आज हम क्या करते हैं? हम कभी अपनी ख्वाहिशात, कभी अपनी अना, कभी किसी ताकतवर इंसान को अल्लाह के बराबर समझ बैठते हैं, मगर अल्लाह फरमाता है सारी कायनात छान मारो, मेरी बराबरी करने वाला एक भी नहीं पाओगे। आज की जिंदगी में इसकी अहमियत हम दिन में कई बार सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, मगर क्या हमारा दिल असमद पर भरोसा रखता है? मुसीबत आने पर पहला ख्याल किसका आता है? अल्लाह का, या बैंक बैलेंस का, या किसी ताकतवर रिश्तेदार का? अगर हमारा पहला सहारा दुनिया है तो हमने कुल हुवल्लाहु अहद को समझा ही नहीं। इखलास का मतलब है दिल को पाक कर देना हर शिर्क, हर मैल, हर खौफ से। इस वीडियो के आखिर में वही बात कहूँगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये दीन का काम है और ये बिकने के लिए नहीं, लेकिन आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। कैसे? इस सूरत को सिर्फ रटे नहीं, इसे महसूस करें। जब अगली बार नमाज में अल्लाहु अहद कहें तो दिल में यकीन हो कि दुनिया में कोई ताकत उसके अलावा है ही नहीं। और दूसरा तरीका, ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग तौहीद को समझ सकें। ये आप और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखिए, जो अल्लाह को समझ गया उसने दुनिया को समझ लिया।